उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से राहुल गांधी के खाते में चुनावी नाकामी का एक और अध्याय जुड़ गया है। वहीं पहली बार सक्रिय नेता के तौर पर जनता के बीच पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा का जादू भी बेअसर रहा। राहुल गांधी ने मुख्य रूप से पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला था, तो उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका ने राज्य में चुनाव अभियान की पूरी कमान संभाल रखी थी। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में करीब 200 जनसभाओं को संबोधित किया और कई रोड शो में भाग लिया, जबकि राहुल गांधी ने भी चुनावी राज्यों में कई जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद भी वो पार्टी के प्रमुख चेहरा और चुनाव अभियान के नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहे और इस दौरान कांग्रेस को कई विफलताएं और कुछ सफलताएं मिली। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र, झारखंड में वो गठबंधन सरकार का हिस्सा भी बनी। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। पिछले साल असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इन राज्यों में पराजय के बाद विरोधियों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ साल 2019 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली प्रियंका गांधी पहली बार किसी चुनाव में पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार किया। उनकी सभाओं में भीड़ भी आई, हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर नहीं दिखा। इन 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस में तनाव का माहौल दिख रहा है और कई नेता पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक ने ये माना है कि ये समय है कि पहले परिवार एक नए नेतृत्व ढूंढे या पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काम करे, साथ ही पार्टी के काम के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे, वरना कांग्रेस के गिरते ग्राफ को रोका नहीं जा सकता। G23 के कुछ नेताओं का मानना है कि लोगों का राहुल गांधी पर से विश्वास उठ गया है और उनकी टीम ने उन्हें फेल कर दिया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर हार स्वीकारी। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोगों के फैसले को स्वीकार कर लिया है। पंजाब में 10 मार्च को चुनावी नतीजों में झंडे गाड़ने के बाद आज प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रहण की तारीख का भी ऐलान हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 13 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का अमृतसर में रोड शो होगा। इसके बाद 16 मार्च को भगवंत मान शपथ लेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को अपना छोटा भाई बताते हुए ट्वीट कर लिखा, मेरा छोटा भाई भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। आज वो शपथ ग्रहण का न्योता देने मेरे घर आए। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवंत एक मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करेंगे। इससे पहले वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम केजरीवाल के पैर छूकर अभिवादन किया। वहीं भगवंत मान ने पार्टी की शानदार चुनावी जीत पर कहा कि पंजाब की जनता ने अभिमानी लोगों को हराया है, उन्होंने आम लोगों को विजयी बनाया है। बता दें, भगवंत मान ने धूरी सीट से 58,000 से ज्यादा मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की है, जिसके साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटें जीती है। आपकी इस आंधी में पंजाब के दिग्गजों की नींव को हिलाकर रख दिया है, जिनमें चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह के साथ कई दिग्गज नेता शामिल हैं। देश में 10 मार्च को 5 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए।
जहां बीजेपी यूपी के साथ 4 राज्यों में सरकार बना रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। यूपी में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वहीं अब हारी हुई पार्टियों का एक दूसरे पर हार की जिम्मेदारी डालने का पुराना सिलसिला भी शुरू होता नजर आ रहा है। एक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी हार में भी जीत ढूंढ रहे हैं, तो दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती मीडिया और सपा को उनकी हार का जिम्मेदार बता रही है। यूपी के इस बार के चुनावों में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने पहला रिएक्शन देते हुए ट्वीट कर बीजेपी की सीटों में कमी आने पर खुशी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी का ये घटाव लगातार जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। दूसरी ओर बसपा ने इस बार के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज की है और इस हार का ठीकरा मायावती ने मीडिया और सपा पर फोड़ते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ले और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। वहीं मायावती ने मुसलमानों के वोट सपा की ओर शिफ्ट की बात कहते हुए मीडिया पर चुनावों में नेगेटिव रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि मीडिया ने ये नैरेटिव बनाया कि सपा ही बीजेपी को रोक सकती है। इससे सभी मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। गौरतलब है कि एक और प्रचंड जीत से बीजेपी में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर जो पार्टियां चुनाव हारी हैं, वो मंथन करने की जगह एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लग गई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि हारी हुई पार्टियां क्या सिर्फ ब्लेम गेम करके संतुष्ट होती हैं या इन चुनाव में मिली हार पर मंथन करती हैं। अटकलों का दौर खत्म हुआ और अब चुनाव परिणाम सभी के सामने हैं। आंकड़ों की बाजी में बीजेपी ने 37 साल बाद एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जब 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद बीजेपी दोबारा से सत्ता में वापसी कर रही है। इसे पीएम मोदी का करिश्मा कहें या सीएम योगी का कमाल। इस बार के चुनाव परिणामों ने नोएडा को लेकर एक मिथक को भी खत्म कर दिया कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो प्रदेश में दोबारा सत्ता में नहीं आता। इन चुनाव परिणामों ने मोदी शाह के बाद बीजेपी की राजनीति में ब्रांड योगी युग की भी शुरुआत कर दी है। साथ ही जब प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी को प्रदेश के लिए उपयोगी के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, वो घोषणा भी सही साबित हुई। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। वैसे तो होली 18 मार्च की है, लेकिन यूपी की हवा में गुलाल आज ही उड़ा दिए गए।
दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के समर्थक जीत के जश्न में एक तरफ एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं तो दूसरी ओर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों की धुन पर झूम रहे हैं। इन सब के बीच इस बार के चुनाव में पक्ष विपक्ष के नेताओं की खूब चर्चा हुई, रैलियां भी खूब हुई, लेकिन महफिल तो बुलडोजर ही लूट गया। चर्चा इतनी तेज हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी, लेकिन किसी को ये अनुमान नहीं था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर एक अहम किरदार बन जाएगा। चुनाव प्रचार के बाद आज यूपी के नतीजों में भी बुलडोजर ने अहम भूमिका निभाई, जब लखनऊ विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर जीत का जश्न मनाते हुए दिखे और पूरी लखनऊ जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं इस प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ के बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए बधाई दी। इस दौरान वो गुलाल के रंग में भी रंगे हुए नजर आए। जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर जनता ने हमें जीत का आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी जीत के साथ यशस्वी बना रहा है। गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। यूपी की जनता ने बीजेपी को बम्पर जनादेश दे दिया है और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के हाथों में सरकार की बागडोर सौंप दी है। मोदी योगी की जोड़ी के सामने समाजवादी पार्टी की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मोदी और योगी की जोड़ी 1 और 1 11 साबित हुई। अब आगे देखना होगा कि मोदी और योगी की यह जोड़ी आने वाले सालों में प्रदेश में क्या-क्या नए विकास कार्य करती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.